आगे बढ़ते हैं। श्रावणी मेला के आयोजन को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है। जी हां, हाईकोर्ट 3 जुलाई को श्रावणी मेले पर निर्णय लेगा। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की 2 जजों की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी की। सरकार की तरफ से कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। आपको बताएं कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सरकार मंदिर खोलने के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी ने फिर दोहराई मंदिर खोलने और मेले की इजाजत देने का आग्रह किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सुरक्षित किया है फैसला। न्यायालय में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर की है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। विनीत, लगातार जब से निशिकांत दुबे ने ये पीआईएल दर्ज की, वहां पर दायर किया कि श्रावणी मेले का आयोजन हो, लेकिन इसके पक्ष में सरकार नहीं दिख रही है। लेकिन अब कोर्ट का क्या फैसला होगा? देखिए, कोर्ट का क्या फैसला होगा ये कहना जल्दीबाजी होगी और कोर्ट जो भी फैसला लेगा वो अपने विवेक से लेगा। तो कोर्ट का क्या फैसला होगा ये 3 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर इस पूरी सुनवाई की हम बात करें, आज जो सुनवाई हुई है वो काफी महत्वपूर्ण रही है और 2 जजों की खंडपीठ में, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और दूसरे न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद उपस्थित थे और दोनों की खंडपीठ ने आज इस मामले में सुनवाई की है। और जो भी पक्ष राज्य सरकार के द्वारा रखा गया कोर्ट में और जो भी पक्ष प्रार्थी की ओर से रखा गया, उन दोनों पर सुनवाई पूरी कर ली गई है और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। राज्य सरकार सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता उपस्थित हुए कोर्ट में और उन्होंने बताया कि जो तैयारियां हैं वो करने में एक अलग फोर्स लगेगा, एक अलग आर्मी लगेगी और अभी राज्य एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। कोविड-19 के मरीज लगातार अभी भी आ ही रहे हैं अलग अलग जगहों से और उससे निपटने के लिए एक आर्मी लगी हुई है, एक तंत्र लगा हुआ है सरकार का। तो ऐसी परिस्थितियों में मेले का आयोजन और वहां पर जो फुटफॉल होगा, लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों का रोज आना जाना होता है उस मेले में, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार के लिए काफी मुश्किल भरा काम होगा। और राज्य सरकार ने आज सुनवाई के दौरान जो भी चीजें कही उससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राज्य सरकार मंदिर खोलने का और मेला लगाने की इजाजत देने के पक्ष में नहीं है। वहीं प्रार्थी ने आज सुनवाई के दौरान दोबारा जो उनकी डिमांड थी वो डिमांड दोहराई कि मंदिर क्योंकि आस्था का विषय है और सदियों से यह परंपरा चलती आ रही है, तो और साथ ही जो उनकी याचिका में चीजें दी गई थी कोर्ट के समक्ष, उसमें यह भी कहा गया था कि रथ मेला भी एक बड़ा आयोजन था लेकिन उसे करने की इजाजत कोर्ट ने दे दी। तो उस पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि रथ मेला 1 दिन का फेस्टिवल था और श्रावणी मेला लगभग 1 महीने तक चलता है और रोजाना हजारों नहीं लाखों लोग उस मेले में आते हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को कंट्रोल करना और कोविड-19 के जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना कहीं से भी संभव नहीं हो पाएगा। और साथ ही आज पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिस तरह से आप देखें कि कहा था कि बिहार सरकार को भी प्रतिवादी बनाना है क्योंकि सुल्तानगंज से जल का उठाव होता है और सभी श्रद्धालु कांवड़ में सुल्तानगंज से जल भर के और देवघर तक पहुंचते हैं। तो बिहार सरकार भी झारखंड सरकार के ही का जो मंतव्य था मेले को लेकर उसी के पक्ष में दिखा। अब दोनों तरफ से सुनवाई पूरी कर ली गई है और मेला का आयोजन होगा या नहीं, इस बार मंदिर खोलने की इजाजत मिलेगी या नहीं, इन सारी चीजों पर अब हाईकोर्ट 3 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा। तो अब सबकी नजरें, जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी आम लोग हैं, उन सारी लोगों की नजरें अब 3 जुलाई को जो झारखंड हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा इस पर टिकी हुई हैं। अमिता, बिल्कुल 3 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। विनीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई में जो संवाददाता विनीत बता रहे थे कि 3 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, क्या कुछ कोर्ट का फैसला आता है। लेकिन ये बेहद ही प्रसिद्ध मेला होता है, लेकिन कोविड-19 जैसी महामारी को देखते हुए अब ये फैसला लिया गया कि शायद सरकार इसके पक्ष में नहीं है कि धार्मिक स्थल खुले। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में 3 तारीख को कोर्ट क्या फैसला लेती है।